बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलफाम यासीन। डियर स्टूडेंट्स, जिस तरह कि आपको पता है कि हम सी लैंग्वेज को डिस्कस कर रहे हैं। प्रीवियस वीडियो लेक्चर के अंदर हमने कांस्टेंट के टॉपिक को डिस्कस किया। आज के इस लेक्चर के अंदर हम डाटा टाइप के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। डियर व्यूअर्स, आज हम डिस्कस करेंगे डाटा टाइप का पर्पस क्या होता है। व्यूअर्स, जब भी आप अपने प्रोग्राम के अंदर सी लैंग्वेज के प्रोग्राम के अंदर कोई वेरिएबल या कांस्टेंट यूज करते हैं तो उस वेरिएबल या कांस्टेंट को यूज करने से पहले आप उस वेरिएबल या कांस्टेंट के नेम के साथ डाटा टाइप जरूर स्पेसिफाई करते हैं। तो इस डाटा टाइप का पर्पस क्या होता है? जब भी हम किसी वेरिएबल या कांस्टेंट के नेम के साथ डाटा टाइप यूज करते हैं तो एक्चुअली वो डाटा टाइप डिफाइन करती है कि इस वेरिएबल या कांस्टेंट के अंदर किस टाइप का डाटा स्टोर होगा। मीन कि अगर आपने किसी वेरिएबल या कांस्टेंट की डाटा टाइप इंटीजर रखी, इसका मतलब है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ इंटीजर डाटा स्टोर हो सकता है। मीन के नंबर, कोई नंबर स्टोर हो सकता है लेकिन वो नंबर पॉइंट के बगैर वाला नंबर होगा। और अगर आपने किसी डाटा टाइप की किसी वेरिएबल या कांस्टेंट की डाटा टाइप फ्लोट रख दी तो इसका मतलब है इसके अंदर एक ऐसा नंबर भी स्टोर हो सकता है जो कि पॉइंट वाला नंबर हो। तो यानी कि डाटा टाइप डिफाइन करती है किसी वेरिएबल या कांस्टेंट के अंदर किस टाइप का डाटा स्टोर होगा। इसके अलावा जो डाटा टाइप है ये डिफाइन करता है कि इस वेरिएबल या कांस्टेंट को डाटा स्टोर करने के लिए मेन मेमोरी में से कितनी मेमोरी एलोकेट होगी। तो यानी कि टाइप ऑफ डाटा क्या होगा वो भी डाटा टाइप पे डिफाइन करती है। उसको उस वेरिएबल या कांस्टेंट को डाटा स्टोर करने के लिए मेन मेमोरी में से कितना साइज कितनी मेमोरी एलोकेट होगी, उसका साइज कितना होगा, ये भी कौन डिफाइन करता है? डाटा टाइप पे डिफाइन करती है। इसके अलावा जो थर्ड पॉइंट है वो ये है कि उस वेरिएबल या कांस्टेंट के अंदर स्टोर डाटा के ऊपर किस टाइप के ऑपरेशन परफॉर्म किए जा सकते हैं। ये भी किस बात पे डिपेंड करता है? उसकी डाटा टाइप पे डिपेंड करता है। तो मेन तीन मतलब चीजें स्पेसिफाई कर रही हैं, मतलब डाटा टाइप। तो डाटा टाइप डिफाइंस टाइप ऑफ डाटा, यानी कि उस वेरिएबल या कांस्टेंट के अंदर किस टाइप का डाटा स्टोर होगा वो डाटा टाइप डिफाइन करती है। उस वेरिएबल या कांस्टेंट को डाटा स्टोर करने के लिए मेन मेमोरी में से कितनी मेमोरी एलोकेट होगी ये भी डाटा टाइप डिफाइन करती है। उस वेरिएबल या कांस्टेंट के अंदर स्टोर डाटा पे कौन से के ऑपरेशन परफॉर्म किए जा सकते हैं, किस टाइप के ऑपरेशन परफॉर्म किए जा सकते हैं, ये भी कौन डिफाइन करता है? डाटा टाइप डिफाइन करती है। अब हम डिस्कस करते हैं डाटा टाइप। हमारे पास जो है तीन मतलब जो हम सी लैंग्वेज के अंदर जो डिफरेंट डाटा टाइप्स हैं इनको बारी बारी डिस्कस करते हैं। तो सी लैंग्वेज के अंदर हमारे पास जो सबसे पहले डाटा टाइप हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है इंट। और इंट आपको पता है कि इंट कहां से डिराइव हुआ है? इंटीजर। आप मैथ के अंदर इंटीजर सेट से अच्छी तरह वाकिफ हैं, लेकिन सी लैंग्वेज के अंदर जब आपने किसी वेरिएबल या कांस्टेंट की डाटा टाइप इंट रखनी हो तो वहां पे आप ये स्मॉल में लिखते हैं, मीन INT स्मॉल में लिखते हैं। क्योंकि हमारी जो सी लैंग्वेज है केस सेंसिटिव है। और ये भी मैं आपको बताता चलूं, जितनी भी डाटा टाइप्स है सी लैंग्वेज के अंदर ये सारी की सारी कीवर्ड्स हैं, रिजर्व वर्ड्स, ठीक है। तो यहाँ पे, और आपको पता है कि सी लैंग्वेज के अंदर सारे कीवर्ड्स को लोअर केस में लिखा जाता है। तो यहाँ पे मैं लेट्स सपोज इंट को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इंट मैंने यहाँ पे देखे डाटा टाइप इंट रखी और एक उसके वेरिएबल का नाम स्पेसिफाई कर दिया। मीन एक वेरिएबल है जिसकी डाटा टाइप, एक वेरिएबल है जिसका नाम है a, उसकी डाटा टाइप क्या रखी है? इंट रखी है। अब सबसे पहली बात कि जो हमारी डाटा टाइप स्पेसिफाई करती है वो उसकी टाइप ऑफ डाटा। तो इसकी डाटा टाइप क्या है? इंट। तो इसका मतलब इसके अंदर किस टाइप का डाटा स्टोर हो सकता है? इंटीजर। इंटीजर डाटा के अंदर नंबर शामिल होते हैं, मीन नंबर स्टोर हो सकते हैं, लेकिन नंबर क्या? विदाउट पॉइंट, यानी कि फ्रैक्शनल पार्ट के, विदाउट फ्रैक्शनल पार्ट नंबर स्टोर हो सकते हैं। विदाउट फ्रैक्शनल पार्ट, विदाउट फ्रैक्शनल पार्ट, यानी कि कोई फ्रैक्शनल नंबर नहीं शामिल स्टोर हो सकता है। जिस तरह की अगर लेट्स सपोज मैं बात करूं 3 स्टोर हो सकता है। हाँ, अगर मैं क्या करूं, ऐसा वेरिएबल जिसकी डाटा टाइप इंट है इसके अंदर मैं 3.14 नहीं स्टोर कर सकता, क्योंकि ये इसका ये वाला जो 0.14 है ये इसका फ्रैक्शनल पार्ट है। तो इंट वाली डाटा टाइप के अंदर कोई नंबर स्टोर हो सकता है, प्लस वाला नंबर भी, माइनस वाला भी, लेकिन ऐसा नंबर जिसके अंदर पॉइंट ना शामिल हो वो स्टोर हो सकता है, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात क्या डाटा टाइप स्पेसिफाई करती है कि इस वेरिएबल या कांस्टेंट को डाटा स्टोर करने के लिए मेन मेमोरी में से कितनी मेमोरी एलोकेट होगी। तो ऐसा वेरिएबल या कांस्टेंट जिसकी डाटा टाइप इंट हो उसे मेन मेमोरी में से 2 बाइट मेमोरी एलोकेट होती है। 2 बाइट मेमोरी एलोकेट होती है, ठीक है। अब 2 बाइट मेमोरी एलोकेट हुई है तो अब इस 2 बाइट मेमोरी को यूज करके ये जो इंट टाइप डाटा टाइप वाला वेरिएबल है ये मैक्सिमम कितनी वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। तो इसको फाइंड करने के लिए, जिस तरह कि आपको पता है 2 बाइट्स इक्वल टू 16 बिट्स, क्योंकि एक बाइट के अंदर 8 बिट्स होते हैं तो ये 2 बाइट्स इज इक्वल टू 16 बिट्स। तो अब अगर आप फाइंड करना चाहते हैं कि कितने मैक्सिमम वैल्यू इसके अंदर स्टोर हो सकती है तो आप क्या करें, ये जो नंबर ऑफ बिट्स आए हैं इसे 2 की पावर में लिख दें। 2 की पावर जब आप 16 लिखेंगे तो इसको जब आप कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करेंगे तो इसका आंसर आएगा 65,536।
इसका मतलब है इतनी वैल्यूज स्टोर हो सकती, कहां पे, ऐसा वेरिएबल या कांस्टेंट जिसकी डाटा टाइप आपने क्या रखी हो, इंट रखी हो। चूंकि क्यों इतनी वैल्यू स्टोर हो सकती है, चूंकि उसे डाटा स्टोर करने के लिए 2 बाइट मेमोरी एलोकेट हुई, 2 बाइट इज इक्वल टू 16, और जब आप 16 को 2 की पावर में रखेंगे तो आपके पास ये वैल्यू आएगी 65,536। अब एक्चुअली इतनी वैल्यू स्टोर हो सकती है, लेकिन होगी क्या, 0 से लेकर, चूंकि वैल्यू हमारे पास इतनी वैल्यू स्टोर हो सकती है। अब ये जो हमारे पास इंट डाटा टाइप है, ये दो तरह की इंट होती है। इंट डाटा टाइप दो तरह की होती है, साइंड इंट और अनसाइंड इंट। ये दो तरह की हमारे पास इंट डाटा टाइप्स होती है, साइंड भी और अनसाइंड भी। साइंड का मतलब है ऐसा इंटीजर जिसके अंदर प्लस वाले नंबर भी शामिल हो और माइनस वाले भी। और अनसाइंड इंट का मतलब है कि उस नंबर के साथ नंबर स्टोर होगा, लेकिन उसके साथ आप कोई साइन यूज नहीं कर सकते। तो जब कोई साइन नहीं यूज करेंगे तो फिर वो प्लस का ही नंबर कंसीडर होगा। तो यानी कि जो साइंड इंट होता है उसके साथ आप प्लस वाला भी साइन यूज कर सकते हैं, माइनस वाला भी, और अनसाइंड इंट के साथ आप कोई साइन यूज नहीं कर सकते। लेकिन याद रखें, जिस तरह कि यहां पे देखें, मैंने सिर्फ डाटा टाइप इंट लिखी है, मैंने ना तो कोई साइंड मेंशन किया है ना मैंने अनसाइंड मेंशन किया है। तो जब आप डाटा टाइप के साथ ना मेंशन करें कि ये साइंड है और ना मेंशन करें कि अनसाइंड है, तो बाय डिफॉल्ट हमारी जो इंट डाटा टाइप है वो साइंड इंट बन जाती है। तो वैसे में अगर मैं लिखना भी चाहता कि ये साइंड इंट है तो इस तरह लिखा जा सकता था, साइंड इंट, ठीक है, और ये वेरिएबल डिक्लेयर हो गया। लेकिन मैंने आपको बताया कि जिस तरह के यहाँ पे देखे ना, मैंने मेंशन कर दिया है कि ये इंटीजर कौन सा है, साइंड। इसका मतलब इसके अंदर प्लस वाले नंबर भी हो सकते हैं, माइनस वाले भी। लेकिन यहाँ पे मैंने स्पेसिफाई नहीं किया कि ये साइंड है या अनसाइंड है। लेकिन मैंने आपको बताया कि जब हम स्पेसिफाई नहीं करते कि ये साइंड है या अनसाइंड, तो बाय डिफॉल्ट हमारा कंपाइलर उसे क्या कंसीडर करता है, साइंड कंसीडर करेगा। तो इसका मतलब है, अब देखिए कि चूंकि मैंने इसे स्पेसिफाई नहीं किया तो ये साइंड है। अब साइंड के अंदर कितनी पॉसिबल वैल्यू स्टोर हो सकती है, इतनी ही स्टोर होंगी, 65,536। लेकिन साइंड के अंदर क्या है, हाफ क्या होंगी, पॉजिटिव स्टोर होंगी, और हाफ कौन सी स्टोर होंगी, नेगेटिव स्टोर होंगी। इसी तरह ही ना, चूंकि साइंड वाले में पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी। तो आप क्या करें, इस नंबर को 2 पे डिवाइड कर दें। जब आप इस नंबर को 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 32,768 आ जाएगा। ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 32,768 आ जाएगा। इतनी वैल्यू जो है वो टोटल इतनी वैल्यू स्टोर हो सकती थी, लेकिन बाय डिफॉल्ट इंट जो है वो साइंड इंट होता है। तो अब इसका मतलब है कि हाफ जो है, मतलब हमने चूंकि हाफ कर ली, ये हाफ आ गया 65,536 का हाफ ये। तो यानी कि इतनी वैल्यूज आप पॉजिटिव वाली और इतनी वैल्यू नेगेटिव वाली स्टोर हो सकती है साइंड इंट के अंदर। तो अब इसकी रेंज कैसे बताएंगे साइंड इंट की, -32,768 से लेकर 0 और 0 से आगे 32,767 तक आएगा, 68 तक नहीं। क्योंकि जब हम पॉजिटिव नंबर स्टार्ट कर, वो हम 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, तो वो फिर इसलिए हम एक नंबर पीछे चले गए, ठीक है। 1 से नहीं हम स्टार्ट कर रहे हैं, हम इसे मतलब पॉजिटिव नंबर को 0 से कंसीडर कर रहे हैं, 0 से आगे ऑनवर्ड चल रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे हमने 68 की जगह 67 लिखा, चूंकि 67 पे ही, चूंकि हम 0 से स्टार्ट हुए, 67 पे 68 हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि इतनी इस रेंज की वैल्यू स्टोर की जा सकती है साइंड इंट के अंदर, -32,768 से लेकर 0 तक, और 0 से आगे ऑनवर्ड 32,767 तक वैल्यू स्टोर की जा सकती है साइंड इंट। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल मैंने, अब ये बाय डिफॉल्ट तो साइंड है, लेकिन अगर आप क्या मेंशन कर दें अनसाइंड, तो फिर ये क्या बन जाएगा, अब ये अनसाइंड होगा। और जब ये अनसाइंड होगा तो आप नंबर के साथ कोई साइन नहीं लगा सकते। तो फिर क्या होगा, जब कोई साइन नहीं, फिर सिर्फ क्या होगी, पॉजिटिव वाली वैल्यू। तो फिर इसकी रेंज क्या होगी, फिर इसकी रेंज होगी 0 से लेकर 65,535, एक पीछे सॉरी, हाँ जी 35 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि एक मतलब 0 से स्टार्ट हो रही है तो 35 तक जाएगा। तो ये हमने डिस्कस किया इंट डाटा टाइप के बारे में, ठीक है। अच्छा, इंट के बाद हमारे पास एक और डाटा टाइप है, वो भी इंटीजर डाटा स्टोर करती है। जिस तरह के अभी हमने इंट डिस्कस किया, इंट डाटा टाइप जो हमारे पास ऐसे नंबर स्टोर करती है, प्लस वाले भी माइनस वाले भी, लेकिन उन नंबर के साथ फ्रैक्शनल पार्ट नहीं आ सकता, मीन के कोई पॉइंट वाला नंबर नहीं स्टोर हो सकता। अब हम दूसरी एक डाटा टाइप डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है लॉन्ग इंट। दरम्यान में स्पेस रखनी, ये भी इंटीजर है, लेकिन जब हम इंटीजर डाटा टाइप यूज करते हैं, जैसा कि मैंने एक वेरिएबल स्पेसिफाई कर दिया, नीचे हम एक वेरिएबल स्पेसिफाई, लॉन्ग इंट को डिस्कस कर रहे हैं। अब मैं एक वेरिएबल
डिक्लेयर करने जा रहा हूँ जिसकी हम डाटा टाइप का रखेंगे लॉन्ग इंट। तो लॉन्ग इंट वेरिएबल का नेम। तो जब हमने पीछे जब वेरिएबल की डाटा टाइप इंट रखते थे, जब वेरिएबल की डाटा टाइप लॉन्ग इंट रखते हैं तो डिफरेंस क्या है, इसके अंदर भी वही नंबर लेकिन विदाउट पॉइंट, फ्रैक्शनल नंबर नहीं स्टोर हो सकता, पॉइंट वाला नंबर स्टोर नहीं हो सकता लॉन्ग इंट में भी। लेकिन अब इससे फिर फायदा क्या है, इसका फायदा ये है कि जब हम इंट डाटा टाइप यूज कर रहे थे तो हमें मेन मेमोरी में से 2 बाइट मेमोरी एलोकेट होगी। जब हम लॉन्ग इंट यूज करेंगे तो हमें मेन मेमोरी में से 4 बाइट मेमोरी एलोकेट होगी, यानी कि अब हम लार्ज नंबर स्टोर कर सकते हैं। उसके अंदर तो हमारे पास अनसाइंड इंट के साथ ज्यादा से ज्यादा 65,000 वाली वैल्यू एंटर कर सकते थे और साइंड के साथ 32,000 था। लेकिन अब ज्यादा बड़ी वैल्यू, कितनी बड़ी वैल्यू वो फाइंड करने के लिए, मतलब कितनी वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, आपको पता है 4 बाइट्स इज इक्वल टू 32 बिट्स। तो अगर आप फाइंड करना चाहते हैं कि यानी कि अब लॉन्ग इंट के साथ कितनी वैल्यू स्टोर हो सकती है, तो आप क्या करें 2 की पावर में 32 लिख दें तो आपको पता चल जाएगा। तो इसके अंदर वैल्यू हो जाएगी 4 2। आप जब इसे 2 की पावर 32 को कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 4294967296। ये आंसर आएगा, अप्रोक्सीमेटली ये नंबर होगा। ठीक है, आप कैलकुलेटर पे चेक कर लीजिएगा, अगर कोई गलती हो तो करेक्ट कर सकते हैं। इतनी वैल्यू स्टोर हो सकती है, इतनी वैल्यू स्टोर हो सकती है। अगर 2 बाइट वाले में कितनी वैल्यूज थी, 65,565,536 थी। लेकिन 4 बाइट वाले चूंकि लॉन्ग इंट यूज किया, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, लॉन्ग इंट के मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब टाइप ऑफ डाटा सेम ही है, मेन पॉइंट के बगैर वाला नंबर ही स्टोर हो, लेकिन ज्यादा बड़ी वैल्यू हो सकती है, ज्यादा यानी कि बड़ी वैल्यू स्टोर हो सकती है। और कुछ फायदा नहीं, क्योंकि हमें 4 बाइट मेमोरी एलोकेट होगी अब। तो अब चूंकि इसके अंदर भी यानी कि अब इतनी वैल्यू स्टोर हो सकती है। इसके अंदर भी लॉन्ग इंट के अंदर भी 2 तरह के लॉन्ग इंट होती है, साइंड और अनसाइंड। लेकिन यहाँ पे देखिए मैंने कुछ नहीं स्पेसिफाई किया ना, जो मैंने पहले बताया, जब हम कुछ भी नहीं स्पेसिफाई करेंगे तो बाय डिफॉल्ट ये लॉन्ग इंट क्या बन जाएगा, साइंड। तो साइंड के अंदर क्या होगा, हाफ पॉजिटिव वाली और हाफ नेगेटिव, यानी कि साइंड के अंदर पॉजिटिव वाली वैल्यू भी स्टोर होती है और नेगेटिव वाली। तो साइंड इंट और हाफ जो है ये टोटल इतनी वैल्यू स्टोर हो सकती है। अब इसमें से हाफ नंबर जो है वो पॉजिटिव वाले बनेंगे और हाफ क्या बनेंगे, नेगेटिव वाले। तो इसको अगर 2 पे डिवाइड करें तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2 1 ये 4 2 1 4 7 4 8 3 6 4 8। ठीक है, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि अब साइंड लॉन्ग इंट के अंदर इतनी वैल्यूज माइनस में और इतनी वैल्यूज पॉजिटिव में, तो इसकी रेंज होगी वो यहाँ से स्टार्ट होगी -2 1 2 1 4 7 4 8 3 6 4 8, फिर चलता चलता 0 और 0 से आगे फिर हमारे पास 2 1 4 7, मैं नीचे लिख देता हूं नजर नहीं हुआ, 2 1 4 7 4 8 3 6 4 7। यहाँ पे देखिए मैंने 4 8 नहीं लिखा, 4 7 लिखा क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रहा है। इतनी रेंज की, ये 0 से लेकर और फिर ये आगे प्लस वाली, ठीक है, इतनी रेंज यानी कि लॉन्ग इंट जिसकी साइंड लॉन्ग इंट के अंदर इतनी रेंज की वैल्यू स्टोर हो सकती है। ठीक है, ये अगर आप देखेंगे तो 2 अरब 14 करोड़, ठीक है, 74,83,648 कुछ वैल्यू बन जाएगी। ठीक है, तो यानी कि इतनी रेंज की वैल्यू स्टोर हो सकती है। ठीक है, तो 2 अभी तक हमने डाटा टाइप पढ़ ली है, इंट एंड लॉन्ग इंट। तो ये जो इंट और लॉन्ग इंट दोनों सेम टाइप ऑफ डाटा स्टोर करती हैं, मीन दोनों ही इंटीजर स्टोर करती हैं, लेकिन फर्क क्या है कि इसके अंदर ज्यादा वैल्यूज, अगर आप मतलब बड़ी वैल्यू इंटीजर की बड़ी वैल्यू स्टोर करना चाहते हैं, मीन का इंट के साथ तो ज्यादा से ज्यादा 65,000 वैल्यू है, तो अगर आप चाहते हैं जिस तरह की इसके अंदर तो आप 4 अरब तक वैल्यू जा सकती है, तो इतनी बड़ी वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। तो मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, इंट और लॉन्ग इंट सेम टाइप डाटा स्टोर करते हैं, लेकिन जब आप इंट डाटा टाइप स्पेसिफाई करते हैं तो आपको मेन मेमोरी में से 2 बाइट मेमोरी एलोकेट होती है और लॉन्ग इंट के साथ 4 बाइट मेमोरी एलोकेट होती है। तो वही बात आ गई कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि डाटा टाइप स्पेसिफाई करती है टाइप ऑफ डाटा, उसको भी हमने डिस्कस कर लिया, और मेमोरी एलोकेट। जब इंट डाटा टाइप है 2 बाइट मेमोरी एलोकेट हो रही है, जब लॉन्ग इंट है तो फिर 4 बाइट मेमोरी एलोकेट हो रही है। इसके बाद हम डाटा टाइप डिस्कस करने जा रहे हैं, वो है फ्लॉट। मैंने इधर कैपिटल में लिख दिया है, लेकिन जब आप कंपाइलर में फ्लॉट लिखेंगे तो आप स्मॉल में लिखेंगे फ्लॉट। डाटा टाइप वेरिएबल का नाम मैंने ये रख दिया, टर्मिनेटर लगा दिया, वेरिएबल डिक्लेरेशन हो गई। अब ये जो फ्लॉट है, फ्लॉट जो डाटा टाइप है, इसके जरिए ये किस टाइप के डाटा को स्टोर कर सकती है। अब ये वेरिएबल का नाम मैंने डाटा टाइप वेरिएबल का नाम ए है, उसकी डाटा टाइप फ्लॉट है। तो अब इसके मतलब है इसके अंदर ऐसा नंबर स्टोर होगा जो कि पॉइंट वाला नंबर विद फ्रैक्शनल पार्ट, यानी कि इंटीजर के अंदर पॉइंट के बगैर वाला नंबर स्टोर होता है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास
नंबर विद फ्रैक्शनल पॉइंट, यानी कि पॉइंट वाला नंबर भी स्टोर हो सकता है, रियल नंबर जिसे आप कहते हैं, तो पॉइंट वाले नंबर स्टोर हो सकते हैं। और जब आप किसी भी वेरिएबल की जो डाटा टाइप है फ्लोट है, तो आपको मेन मेमोरी में से कितनी मेमोरी एलोकेट होगी, 4 बाइट मेमोरी एलोकेट होगी, ठीक है, 4 बाइट मेमोरी एलोकेट होगी हमें। और इसके साथ हमें जो है, और जो फ्लोट डाटा टाइप है इसके अंदर, चूंकि मैंने आपको बताया पॉइंट वाले नंबर आते हैं, तो जब आप फ्लोट डाटा टाइप यूज करेंगे तो पॉइंट के बाद आप 6 नंबर यूज कर सकते हैं। पॉइंट के बाद कितने नंबर यूज कर सकते हैं, 6 डेसिमल प्लेसेस तक नंबर यूज कर सकते हैं, ठीक है, फ्लोट डाटा टाइप के साथ। और इसकी रेंज क्या है, इसकी जो रेंज है वो ये है 3.4 से पावर ऑफ 10 38, ये इसकी रेंज है, -38, फिर इसी तरह आगे हमारे पास 3.4 पावर ऑफ 10 प्लस 38। तो इतनी रेंज की वैल्यू स्टोर की जा सकती है फ्लोट डाटा टाइप के जरिए, 3.4 पावर ऑफ 10 -38 और प्लस 38, ठीक है। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, फ्लोट डाटा टाइप वेरिएबल के साथ यूज करेंगे तो मेन मेमोरी में से 4 बाइट मेमोरी एलोकेट होगी, और फ्लोट डाटा टाइप के साथ आप जो अपनी वैल्यू वेरिएबल या कांस्टेंट के अंदर जो वैल्यू स्टोर करेंगे उसके अंदर पॉइंट के बाद 6 डिजिट तक आप नंबर एंटर कर सकते हैं। और उसके लिए आपको जो मतलब जो रेंज है वैल्यूज की वो ये है 3 ये इतनी रेंज की वैल्यूज आप एंटर कर सकते हैं। इसके बाद एक और हम डाटा टाइप डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है डबल। फ्लोट डिस्कस की, अब हम डाटा टाइप डिस्कस करने जा रहे हैं डबल। तो डबल डाटा टाइप, डबल डबल जब इसे लिखेंगे कंपाइलर में तो इसे आप इस तरह लिखेंगे डबल ए। मैंने वेरिएबल बनाया जिसकी डाटा टाइप क्या रखी है, डबल। तो ये भी जो है ये भी नंबर स्टोर करता है और पॉइंट वाले नंबर ही, ठीक है, नंबर विद फ्रैक्शनल पार्ट। लेकिन इसके लिए जब हम डबल यूज करते हैं तो हमें मेमोरी एलोकेट होती है 8 बाइट्स, 8 बाइट्स हमें मेमोरी एलोकेट होगी मेन मेमोरी से। और इसके अंदर जो है आप पॉइंट के बाद 15 नंबर यूज कर सकते हैं, यानी कि पॉइंट के बाद 15 मतलब जो है आप नंबर यूज कर सकते हैं। फ्लोट के अंदर पॉइंट के बाद 6 नंबर यूज कर सकते, डिजिट्स यूज कर सकते थे। और इसके अलावा इसकी जो रेंज है वो हमारे पास ये है 1.7 से पावर ऑफ 10 308, और ये माइनस से, और 1.7 पावर ऑफ 10 प्लस 30, यानी कि इतनी रेंज की वैल्यूज आप स्टोर कर सकते हैं डबल डाटा टाइप के साथ। और इसके अंदर भी वही है, मतलब कि नंबर है और पॉइंट वाला नंबर, बस यही है, ठीक है, नंबर पॉइंट के साथ। और इसके बाद हम जो डाटा टाइप डिस्कस करने जा रहे हैं वो है लॉन्ग डबल। लॉन्ग डबल डाटा टाइप, लॉन्ग डबल। तो ये लॉन्ग जो डबल डाटा टाइप है, जब आप इसे लिखेंगे तो आप स्मॉल में लिखेंगे लॉन्ग डबल, वेरिएबल का नाम मैं ए रख रहा हूं, ये वेरिएबल डिक्लेरेशन होगी। जब आप लॉन्ग डबल डाटा टाइप यूज करेंगे तो यहां पे भी नंबर विद फ्रैक्शनल पार्ट, पॉइंट वाला नंबर ही है, लेकिन आपको जो डाटा स्टोर करने के लिए मेमोरी एलोकेट होगी उसका साइज कितना होगा, 10 बाइट। क्योंकि मैंने आपको पहले बताया डाटा टाइप ऑफ डाटा भी स्पेसिफाई कर दी है और कितनी मेमोरी एलोकेट होगी ये भी स्पेसिफाई करती है। और इसके अंदर पॉइंट के बाद 19 डिजिट आ सकते हैं, ठीक है, लॉन्ग डबल के साथ। और इसकी जो रेंज है वो हमारे पास 1.749 पावर ऑफ 10 जो है 4938, इतनी रेंज की 1.7 पावर ऑफ 10 4938, इतनी रेंज की वैल्यू स्टोर हो सकती है। -1.7 पावर ऑफ 10 -4938, 1.7 पावर ऑफ 10 प्लस 4938, इतनी रेंज की वैल्यू स्टोर हो सकती है लॉन्ग डबल डाटा टाइप के साथ। तो ये हमारे पास अभी हमने 5 डाटा टाइप्स को डिस्कस कर लिया, इंट, लॉन्ग इंट, फ्लोट, डबल एंड लॉन्ग डबल। अब हम जो डाटा टाइप डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारे पास है 4 डाटा टाइप को हम डिस्कस करने जा रहे हैं, 4। और 4 को आपको पता है कैरेक्टर से इसे ड्राइव किया गया। जब आप इसे लिखेंगे कंपाइलर में तो लोअर केस में लिखेंगे, वेरिएबल मैंने लिया जिसके मैंने डाटा टाइप क्या रखी, 4 रखी है। तो जब आप किसी वेरिएबल के डाटा टाइप 4 रख रहे हैं तो इसके अंदर किस टाइप का डाटा स्टोर हो सकता है, कैरेक्टर। जस्ट इस वेरिएबल ए के अंदर कैरेक्टर स्टोर हो सकता है, और कैरेक्टर का मतलब सिंगल कैरेक्टर ही है, एक से ज्यादा कैरेक्टर नहीं स्टोर हो सकता। और कैरेक्टर क्या है, कोई अल्फाबेट हो, कोई अल्फाबेट है, कोई नंबर है, या कोई सिंबल है, ठीक है, ये सारे ही कैरेक्टर है। जिस तरह के मैं अगर क्या लिखूं, 1 भी कैरेक्टर हो सकता है, वैसे तो नंबर भी है लेकिन ये कैरेक्टर भी हो सकता है। जब मैं किसी ऐसे वेरिएबल में स्टोर करा दूं जिसकी डाटा टाइप 4 हो तो ये कैरेक्टर बन जाएगा। कोई अल्फाबेट, ये भी कैरेक्टर हो सकता है, कोई सिंबल, ये भी कैरेक्टर है। तो कैरेक्टर के अंदर अल्फाबेट हो, नंबर हो, सिंबल हो, हर चीज ही शामिल है।
और जब आप किसी वेरिएबल के डेटा टाइप 4 रख रहे हैं तो उसे मेन मेमोरी में से कितनी मेमोरी एलोकेट होगी, 1 बाइट, 1 बाइट मेमोरी एलोकेट होगी। तो ये हमारे पास है कैरेक्टर। और जब आप कैरेक्टर यूज करते हैं तो अब अगर आपने किसी डाटा वेरिएबल की जो डाटा टाइप है वो कैरेक्टर रख दिए तो आप उस वेरिएबल को इनिशियलाइज कैसे करते हैं। जिस तरह के वेरिएबल डिक्लेयर किया, अब इस वेरिएबल को इनिशियलाइज करना, मैंने लेट्स सपोज इसके अंदर 1 स्टोर कराना है, तो ये 1 स्टोर, तो आपको यहाँ पे सिंगल क्वार्ट्स लगाने होंगे, ये देख रहे हैं सिंगल क्वार्ट्स लगाने हैं ये, ठीक है। तो ये सिंगल क्वार्ट्स के बगैर आप कैरेक्टर असाइन नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये सिंगल कैरेक्टर है, तो ये हमारे पास है कैरेक्टर। अच्छा, इसके बाद अगर आपने किसी वेरिएबल या कांस्टेंट के अंदर स्ट्रिंग स्टोर करानी है तो स्ट्रिंग भी स्टोर कराने के लिए आप 4 को ही यूज करते हैं। कोई हमारे पास स्ट्रिंग के लिए सेपरेट डाटा टाइप नहीं है। जस्ट उसके अंदर क्या होता है कि आप लिखते हैं मीन के हमने डाटा टाइप 4 लिखी और यहाँ पे जिस तरह कि हमारे पास वेरिएबल का नेम, यहाँ पे क्या होगा स्ट्रिंग का नेम, तो लेट्स सपोज मैंने स्ट्रिंग का नेम है और यहाँ पे साथ में आपको क्या लगाना होती है, स्क्वायर ब्रैकेट यूज करनी होती है। और यहाँ पे आपको स्ट्रिंग का साइज, लेट्स सपोज मैंने साइज 10 रख दिया, तो इसका मतलब है 10 से बड़ी साइज स्ट्रिंग नहीं आ सकती। स्ट्रिंग का मतलब होता है कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर। जिस तरह कि मैंने ए लिखा, ये कैरेक्टर है, 1 लिखा, ये कैरेक्टर है, लेकिन अब मैं ऐसे लिख दूं ए और 1, ये एक स्ट्रिंग बन जाएगी। जब 2 या 2 से ज्यादा कैरेक्टर को कंबाइन करते तो एक स्ट्रिंग बन जाएगी। तो अब मैं इसके अंदर एक स्ट्रिंग असाइन करने के लिए किसी भी वेरिएबल के अंदर आप ये डबल इन्वर्टेड कॉमा यूज करते हैं, यहाँ पे ए बी सी 1 2 ये एक स्ट्रिंग असाइन कर दें तो ये स्ट्रिंग असाइन हो जाएगी, ठीक है। तो ये डियर व्यूअर्स आज का हमारा जो लेक्चर था वो डाटा टाइप पे था, जिसके अंदर हमने इंट, लॉन्ग इंट, फ्लॉट, डबल, लॉन्ग डबल और 4 वाली डाटा टाइप। और लास्ट में बताता चलो 4 वाली जो डाटा टाइप है इसके ऊपर अरिथमेटिक ऑपरेशन नहीं परफॉर्म हो सकते हैं, लेकिन वो आंसर आपको कुछ और ही मिलता है, अजीब तरीके आंसर मिलते हैं। इंटीजर हो गया, लॉन्ग इंट, फ्लॉट, डबल, लॉन्ग डबल, इन तीनों पे, इन 5 पे अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म हो सकते हैं, मीन प्लस माइनस के ऑपरेशन परफॉर्म हो सकते हैं। लेकिन जो फ्लॉट है, ये जो 4 है, इसके ऊपर आप अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म कर तो सकते हैं, लेकिन जब आप इनके ऊपर अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो हमें जो आंसर आता है सम या मल्टीप्लाई या डिवाइड, वो आस्की कोड्स के अकॉर्डिंग आता है। क्योंकि जब आप कोई ऐसा वेरिएबल क्रिएट करते हैं जिसके अंदर, जिसकी आपने डाटा 4 रखी, अब उसके अंदर जो आप वैल्यू स्टोर कर रहे हैं तो एक्चुअली मेन मेमोरी के अंदर उसका आस्की कोड स्टोर हो रहा होता है। तो जब आप इनको फिर ऐसा वेरिएबल या मतलब जो है ऐसे वेरिएबल को आपस में प्लस या माइनस करेंगे जो जिनके अंदर कैरेक्टर स्टोर है, तो फिर वो प्लस माइनस हो गए, लेकिन उनकी आस्की वैल्यू फिर आपस में प्लस माइनस होती है, इसलिए आंसर आ जाता है, लेकिन वो फिर काफी मीन के बार 1 2 पे ऐड करेंगे ना तो कुछ अजीब सा ही आंसर आएगा, 50 40 के करीब आएगा, ठीक है। तो वो फिर मतलब जो है, इसलिए हम कहते हैं कि उसके ऊपर अरिथमेटिक ऑपरेशन हम परफॉर्म नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये आती है आज की हमारी डाटा टाइप्स, इंट, लॉन्ग इंट, फ्लॉट, डबल, लॉन्ग डबल, 4। तो मेरा ख्याल है आपको समझ आ गया होगा। अगर डियर स्टूडेंट्स आपको कोई क्वेश्चन हो, अगर आपको नहीं समझ आया हो तो आप हमें जो है कमेंट में पूछ सकते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और साथ में वीडियोस को लाइक एंड शेयर भी किया करें। अल्लाह हाफिज डियर स्टूडेंट्स।